हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जो कि आपका सिक्स क्लास का है। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ से इस चैप्टर से हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें आरंभिक नगरों के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके जानना। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग जानेंगे कि आरंभिक नगर कहाँ मिली है, सबसे प्राचीन जो नगर है वो कहाँ पर मिली है और वो कितने साल पुरानी है। इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। उन जगहों से हमें और क्या क्या चीजें मिली हैं, उस आरंभिक नगर की विशेषताएं क्या थी, इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हड़प्पा की कहानी क्या है। हड़प्पा जो सबसे प्राचीन नगर मिली है उसका उसको नाम दिया गया है हड़प्पा, क्योंकि ये एक 150 साल पहले की बात है कि जब ये पंजाब का एक शहर था। पंजाब शहर में जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो उस टाइम में कुछ ऐसी चीजें मिली जिसको कि लोग एक खंडहर का एक इमारत मिला, खंडहर के रूप में एक इमारत मिला जिसको रेलवे लाइन बनाने में उस खंडर को तोड़ के उसके ईंटों का इस्तेमाल इंजीनियर्स ने किया। तो इसके बाद देखा जाता है कि उस जगह को नाम कैसे दिया गया कि वो शहर कौन सा शहर था, वो हड़प्पा नगर था। तो इन जो इंजीनियर्स जो रेलवे लाइनें बिछा रही थी, 150 साल पहले की बात है। तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक खंडर है जहाँ की जो इमारतें हैं काफी, उसकी ईंटें काफी मजबूत है। तो वो लोग क्या किए, इन इमारतों का जो ईंट था उसको रेलवे लाइन बनाने में इस्तेमाल किया। ये लाइन इसमें हमें देखने को मिलता है। उसका पुरातात्विक इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इन स्थलों को फिर से ढूंढना स्टार्ट किया। इस जगह का पता लगाया और यहाँ से पता चला क्या कि बहुत सारे यहाँ पे बहुत पुराने शहर हैं। ये जो खंडर है वो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए वहां से जो भी मिलने वाले पूरा पूरा स्थल पर जो भी इमारतें या चीजें मिली उसको वहां के उसको पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा है, क्योंकि वो जगह कहाँ कहाँ पे थी, वो हड़प्पा में थी। अब हम देखेंगे कि जो हड़प्पा जो शहर मिली है, नगर मिली है, ये कहाँ पे स्थित है। ये आपका आधुनिक आधुनिक पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। अब इसके बाद देखेंगे कि वहाँ ये जो हड़प्पा शहर थी, ये ये कितनी पुरानी है। तो ये लगभग 4700 वर्ष साल पुरानी है। तो इसके बारे में ये जाना गया जब पुरातात्विक ने इन जगहों का खोजना स्टार्ट किया, तो इससे ये सारी चीजें पता चली कि ये कहाँ पे स्थित था। तो ये अभी के आधुनिक पाकिस्तान में है। और ये कितने साल पुरानी है, तो 4700 साल पुरानी है। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो नगर थी हड़प्पा, वो आधुनिक पाकिस्तान और भारत की बात करें तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिलता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे आपको दिया गया है। इस साइड के पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपका जो हड़प्पा था ये इन जगहों पे स्थित था। इन सभी स्थलों से पुरातात्विक जो पुरातात्विक थे उनको बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो कौन कौन सी चीजें मिले हैं इस जगह से, उन्हें मिट्टी के काले बर्तन मिले हैं, मिट्टी के लाल रंग के बर्तन मिले हैं जिसपे काले रंग से कलाकारी चित्रकारी की गई थी। इसके अलावा पत्थर के बाट मिले हैं जो तौलने में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद मोहरे मिले हैं, मनकी और तांबे के उपकरण भी मिले हैं, और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हैं इन जगहों से। अब हम देखेंगे कि जो हड़प्पा नगर है इसकी क्या विशेषताएं थी। हड़प्पा की विशेषता,
इन विशेषताओं, इनकी नगर की विशेषताएं को देखें तो इसको दो भागों में बांटा गया था। हड़प्पा नगर को दो भागों में बांटा गया था। बांटा गया था। पहला तो हो गया जो पश्चिमी भाग, इसको कहा जाता था, पश्चिमी भाग को इसको नगर दुर्ग कहा जाता था। ये जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर स्थित था। और जो आपका पूर्वी भाग था, दूसरा आपका पूर्वी भाग, जिसको निचला दुर्ग कहा जाता था, निचला नगर या निचला दुर्ग। अब इन दोनों की क्या क्या और विशेषताएं हैं इसको हम जानेंगे। तो अ, ये जो सबसे पश्चिमी भाग था वो छोटा था और ऊंचाई पर था। पूर्वी भाग का हिस्सा जो था वो बड़ा था। इनकी ऊंचाई वाले जो भाग होते थे तो पुरातात्विक ने इसको नगर दुर्ग कहा है और निचला भाग को निचला नगर कहा है। इन दोनों ही हिस्से में क्या किया गया था, चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। इन ईंटों की इतनी अच्छी पक्की हुई थी कि हजारों साल के बाद भी ये जो इमारतें थी वहां पे मौजूद थी। हजारों साल बाद भी आज तक इसकी दीवारें खड़ी की खड़ी हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से किया जाता था कि जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। चिनाई मतलब उस पे प्लास्टर चढ़ाया जाता था, जो कि आज के समय में होता है। ये आप समझ सकते हैं कि 4700 वर्ष पहले भी इस तरह की आपको इमारतों में देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी उस टाइम में भी यूज किया जाता था, कितना बारीकी से इन सभी इमारतों को तैयार किया गया था। कुछ नगरों को दुर्ग नगर में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, ये जो दुर्ग नगर होते थे जो ऊंचाई पर बसे हुए थे, उसमें आप देखेंगे एक मोहनजोदड़ो है जिसमें कि खास तालाब बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो में एक तालाब बनाई गई थी उसको, जिसमें पुरातात्विक ने इसको क्या कहा है, महान स्नानागार कहा है। एक बहुत ही विशाल स्नानागार वहां से मिला है मोहनजोदड़ो से। इसके तालाब को बनाने में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। जो तालाब मिले हैं उसमें ईंट और प्लास्टरों का उपयोग देखने को मिलता है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल भी चढ़ाया जाता था। ये जो चारकोल वाली बात है, आप सोच सकते हैं कि उस टाइम में कितना इसमें दिमाग लगाया जाता था कि रिसाव ना हो, पानी बाहर की तरफ ना निकले। तो प्लास्टर के ऊपर से भी चारकोल का लेयर चढ़ाया जाता था। इस सरोवर को दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। ये जो तालाब बनाई गई थी उसमें दो तरफ से तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां का इस्तेमाल होता था, सीढ़ियां बनाई गई थी। और तालाब के चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। तो आप समझ सकते हैं उन कमरों का क्या इस्तेमाल था कि लोग जब स्नान करने के बाद वहां पे अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। इसके भरने के लिए पानी कुएं से निकालना पड़ता था और इसमें भरने के लिए पानी और उपयोग के बाद क्या किया जाता था, इन तालाबों को खाली कर दिया जाता था। शहर या विशिष्ट नगर विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। ऐसा माना जाता था कि जो विशिष्ट लोग हैं, कोई बड़े ओकेजन पे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी विशिष्ट अवसर पे ही वहां पे स्नान लोग करते थे। इसके अलावा हम देखेंगे तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर भी मिले हैं वहां से। इसमें आपको अग्निकुंड मिले हैं इन दो जगह से। ये एग्जाम में भी आपका पूछा जाता है कि अग्निकुंड का सांची कहाँ से मिला है। अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो आपका दो जगह से मिला है। एक तो है कालीबंगा और दूसरा है आपका लोथल। कालीबंगा आपका राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है। इन दो जगह से वहां से हमें अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, जहां यह संभव होता था कि यहाँ पे अग यज्ञ के लिए ये कुंड का अग्निकुंड का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ अन्य नगरों से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। इन कुछ जगहों से जैसे हड़प्पा हो गया, आपका मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, वहां से भंडार गृह जहाँ पे अनाज को
एकत्रित किया जाता था, वैसे भी गृह का साक्ष्य मिला है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, ये आपका जो फिगर है, अब ये चित्र में आप देखेंगे कि ये मोहनजोदड़ो के स्नानागार का चित्र दिया गया है। महान जो स्नानागार की बात की गई है उसका ये पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बीच में तालाब है आपका, दो साइड से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है, ये सीढ़ियां हैं आपकी, और ये चारों तरफ से कमरे बनाए गए हैं, ये चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं। दूसरा ये है आपका, हड़प्पा के नगर में ईंटों की चिनाई की गई थी। ईंटों के ऊपर से एक लेयर बनाया जाता था जिससे उस दीवार की मजबूती बने, उसका ये पिक्चर दिखाया गया है। अब देखते हैं कि भवन, नाले और सड़क। उस टाइम में जो आरंभिक जो नगर थे उस टाइम में सड़क उस टाइम की कैसी थी, भवन कैसे होते थे, और सड़कें कैसी होती थी, नाले कैसे होते थे, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो अब हम देखेंगे कि एक तरह से आप देखिए तो ये प्राचीन काल की जो शहर है या नगर है वो आज के आधुनिक काल से कितनी ज्यादा विकसित हैं। आज के समय से भी ये काफी ज्यादा विकसित माना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इन नगरों के घर आमतौर पर क्या होते थे, एक या दो मंजिल के होते थे, ज्यादा मंजिले नहीं होते थे, दो मंजिले तक के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे, इस तरह से बनाया जाता था कि बीच में आंगन है और चारों तरफ से घर बनाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो घर सीधी एक घर के चारों ओर कमरे थे, अधिकांश घरों में अलग स्नानागार भी होते थे, घरों में भी स्नानागार होते थे, और कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं, कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले मिले हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना सिस्टमेटिक बनाया गया था कि जो नाले होते थे उस पे ढक्कन लगा होता था, कवर किया हुआ नाला उस टाइम में मिले हैं। इसके बाद इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाई जाती थी, एक एक सीधी लाइन, एक रो के साथ, ये नहीं कि कहीं कहीं भी नहीं बनाया जाता था, एक व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था, एक सीधी लाइन में बनाई गई थी। हर नाली में हल्की ढलान भी होती थी। नाले भी ऐसे बनाए जाते थे कि पानी वहां पे रुके ना, थोड़े से ढलान वाले बनाए जाते थे कि पानी इजीली वहां से निकल सके, ताकि पानी आसानी से वहां से बह सके। अक्सर घरों की जो नालियां होती थी वो सड़क की नालियां में जाके मिलती थी, और जो जो सड़क के नाले होते थे वो लास्ट में बड़े नाले में जाके मिल जाते थे। नालों के ढक्कन होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, चैम्बर टाइप का बनाया जाता था। जब मेन जहाँ पे मिलता था वहां पर ढक्कन लगा हुआ मेन हॉल बनाया जाता था, जिससे मतलब उसकी सफाई और देखभाल समय समय पर किए जा सके। घर के नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, एक साथ किया जाता था कि सारे नाले एक दूसरे मतलब घर के जो नाले हैं वो मेन सड़क के नालों में जाके मिले। तो इस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से आपको उस टाइम का जो भी भवन होता था, चाहे उसके नाले होते थे या सड़क होते थे, एक योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। अगला हम लोग देखते हैं कि नगरीय जो जीवन है वो किस तरह का था वहाँ की। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि नगरों का भवन तो हम लोग देख लिए हैं, अब उनके जीवन शैली कैसी थी। तो हड़प्पा के नगर बड़ी हलचल रहती थी, यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। हड़प्पा में जो रहने वाले लोग होते थे वो इमारत बनाने का इमारतों की योजना बनाने का कार्य करते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक, इनको शासक माना जाता था, ये जो घरों इमारतों की योजनाएं में जुटे रहते थे उनको वहाँ का शासक माना जाता है। यह भी संभव है कि ये शासक लोग लोगों को भेजकर, ये जो शासक वर्ग के लोग होते थे वो आम आदमी को भेज के दूर दूर से बहुमूल्य वस्तुएं या धातुएं या पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। ये लोग उस टाइम के जो ये शासक लोग थे ये लोग सोने चांदी आभूषण का भी इस्तेमाल करते थे, अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी रहते थे। लिपिक का मतलब क्या होता है, जो मुहरों पर लिखावट का काम करते हैं, मुहरों पर लिखाई करने का काम करते हैं। इन लिपिक जो मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई है।
बहुत सारे सांचे तो बचे भी नहीं है। तो ये सब चीजें हमें मिलते हैं। इसके अलावा नगर में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। कुछ जो शिल्पकार होते थे वो अपने घरों में ही या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। ये जो शिल्पकार लोग होते थे, लोग लंबी यात्राएं भी करते थे उस टाइम में। ये लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं भी ये लोग लाते थे। साथ ही लाते थे ये सुंदर देशों की किस्से कहानियां, क्योंकि ये संभव है कि उस टाइम में लोग दूसरे जगह से सामान भी लाते थे, अपने सामान को भी दूसरे स्थान पे ले जाते थे। तो इससे पता चलता है कि यातायात भी वहां पे था, व्यापार भी होता था, बहुमूल्य चीजें भी होती थी। शिल्पकार लोग अच्छी अच्छी चीजें भी तैयार करते थे। दूसरे जगह जाने से क्या होता था कि वहां की बहुत सारी चीजें ये लोग सीख के अपनी जगह पे लाते थे। बहुत सारे कलाएं को सीखते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं। मिट्टी का जो बना हुआ खिलौना होता था उसको टेराकोटा कहा जाता था, जिसको मिट्टी से तैयार किया जाता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। तो सबसे ऊपर ये जो है आपका मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना हुआ नाले को दिखाया गया है। ये सड़क है और उसके बीच साइड से नाली बनाई गई है। एक यहाँ पे उसके बाद एक कुआं का भी निर्माण किया गया है। नीचे अगर देखिए तो एक मुहर है, हड़प्पा की एक मुहर को दर्शाया गया है। ये मुहरों को दर्शाया गया है। इन मुहरों के ऊपर चिन्ह एवं खास लिपि लिखी गई है। ये जो मुहरे हैं उस पे एक चित्र बनाया गया है, चित्रकारी की गई है, साथ में कुछ लिपि में कुछ लिखा भी गया है। लेकिन इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इस हड़प्पा काल की जो लिपि थी उसको अभी तक विद्वानों ने पढ़ नहीं पाए हैं। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। इसके बाद यहाँ पे आप दाहिनी ओर देखें तो क्या है, टेराकोटा। ये मिट्टी की पकी हुई मिट्टी की खिलौने होती थी। मिट्टी को पका के इस तरह के खिलौने भी उस टाइम में बनाई जाती थी। इसके अलावा आप देखें तो नगरों और शिल्पियों का क्या इस टाइम में क्या रोल था। तो नगर में कुछ ऐसी चीजें हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं जिसको पुरातात्विक चीजों वह मिली है, जिसके अधिकांश पत्थर, जो जो भी चीजें मिली हैं, जो वहाँ के पुरातत्वविदों ने जिन चीजों की खोज की है उसमें आपको पत्थर की शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई मिली है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इस टाइम में तांबे और कांसे ये दोनों का ही इस्तेमाल होता था। और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इस तरह से यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक थे। अब ये मनके क्या होता है, ऊपर अब ये आपका दिखाया गया है। पत्थर के बाट दे, ये ऊपर में जो ये है ये पत्थर के बाट होते थे। कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से इस बाटों को बनाया गया है कि इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तौलने के लिए बनाया गया था। जो आज के डेट में भी जो सोने चांदी और या किसी भी चीज को तौलने के लिए जो बाट का इस्तेमाल किया जाता था वो यही है। इस तरह से बनाया गया था इनको। मध्य में बाएं ओर मनके भी बनाए गए हैं। ये क्या है, मनके हैं। इनमें कई कार्नियन पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थरों को काटकर और तराश कर मनके बनाए गए थे। इनके बीच में छेद किया गया है ताकि ये एक दूसरे से जोड़ के इसको धागे से बांधा जा सके। और मध्य में दाएं पत्थर के धार धार वाला फलक है। ये पत्थर के फलक बनाए गए हैं। यहाँ पे नीचे ये देखेंगे, ये पिक्चर क्या है, इसमें दिखाया गया है कि कढ़ाईदार वस्त्र, ये जो है वस्त्र का भी इस्तेमाल किया गया है। एक व्यक्ति के पत्थर से बनाई मूर्ति में मोहनजोदड़ो से मिली है। ये जो मूर्तियां दिखाया जाता है ये आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। मतलब उस टाइम में आप सोच सकते हैं कि वस्त्र का भी निर्माण हो चुका था, उस पर इतनी अच्छी कढ़ाई भी की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इससे आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र भी, ये जो मुहरे बनाए जाते थे उस पे जानवरों के चित्र भी बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे लाल कलर के, उस पे काले रंग से उस पे चित्रकारी भी की जाती थी।
संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ कपास की खेती होती थी। और आप जानते हैं कि ये जो वस्त्र जो आपको तैयार करते हैं वो किस चीज से तैयार होते थे? कपास से ही आप वस्त्र का निर्माण होता है। कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी एवं फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी के फैंस से बनी तकलियां सुत कताई के संकेत देती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में कपास की खेती की जाती थी, जिसके कारण वहां से कपड़े के अवशेष मिले हैं। ये आपका था आरंभिक नगर की जानकारी, जिसमें हम लोग हड़प्पा और उसके नगरों की विशेषताएं, नगर में किस तरह के शिल्पकारी होती थी, इसके अलावा उस टाइम के जो लोगों की जीवन थी वो किस तरह की थी, वो लोग किन किन चीजों का इस्तेमाल करते, वे लोग बहुमूल्य धातुओं का भी इस्तेमाल करते थे। वे लोग दूर से भी बहुत सारी चीजें मंगवाते थे, दूसरे स्थान से भी सामानों को आयात करते थे। इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं कि उस टाइम की जो नगर थी, उसकी जो विशेषताएं आप देखते हैं कि नगर बहुत ही सुनियोजित, योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। उनमें जो सड़क में नालों का भी इस्तेमाल किया जाता था, सड़क के किनारे एक सारी चीजें को एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम के 4,4700 वर्ष पुरानी जो आपके इमारत मिले हैं उसमें कितनी खासियत है और कितने आधुनिकपन देखने को मिलता है। इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा गया है। जो आपका हड़प्पा सभ्यता है उसको नगरीय सभ्यता भी कहा गया है, क्योंकि इसमें हर चीज आधुनिक आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, उस ये अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।